गौरी देवता भी जब यहाँ आया था तो इन्होंने तीनों ने मारे। गुरु ने बोला उभर के मारा देवता ही सोचो किसमें यहाँ उभरते हुए सामने बोला था कि मुझे कुछ अग्निबाण जो है नजर आ रहा है। पिता ने एक दिन पहले वैसे बता दिया था अपने गुर के थ्रू कि भी आग मुझे दिख रही है। हाँ। तो आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं नाग धूमल देवता के। और इनको ट्रैफिक मैनेजमेंट का देवता माना जाता है। और जब दशहरे उत्सव के दौरान जहाँ भी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो अपने आप जो है रास्ता बनवा देते हैं और ट्रैफिक को मैनेजमेंट का काम भी करते हैं। तो उनके दर्शन करवाते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हमारे रिफ्रेश मैट्रेस, इंडिया की लीडिंग मैट्रेस में से एक है और 99.9% सेटिस्फैक्शन रेट है इनका। और साथ ही हर वर्ग के लिए यहाँ पर हर एज के वर्ग के लिए यहाँ पर आपको मैट्रेस मिल जाएगी, बुजुर्गों से लेके बच्चों बड़ों सबके लिए मिल जाएगी। और इसकी जो को स्पॉन्सर हैं वो हैं हीरो कंपनी, हीरो मोटर्स कंपनी। और इंडिया की सबसे सस्ती यहाँ पर आपको टू व्हीलर मिल जाएंगी और सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाले, सबसे ज़्यादा वारंटी देने वाले और सबसे ज़्यादा फ्री सर्विस देने वाली कंपनी है। और आजकल फेस्टिवल सीज़न है तो इस दौरान यहाँ पर 3000 की आपको गिफ्ट्स आइटम भी ये देने वाले हैं। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं नाग धूमल देवता के। और साथ ही हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी। नमस्कार जी, स्वागत। ये नाग धूमल देवता के बारे में बताइए कि जैसे दशहरे के दौरान जहाँ भीड़ होती है वहाँ हम मैनेजमेंट करते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताइए। इसमें मैडम ऐसा है कि जैसे ही भीड़ होती है तो ये जो है अपना पूरा रथ जैसे बाहर निकलता है तो ये काफ़ी रेस में भीड़ को हटाने की काफ़ी कोशिश करता है। हमने देखा था कि जैसे बहुत स्पीड में इनका रथ निकलता है और लोग अपने आप ही इधर उधर साइड हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, साइड हो जाते हैं। जैसे स्पीड ना बढ़ाए तो तब थोड़ा कम हो जाते हैं लोग। जैसे स्पीड उसी लिए बढ़ाता है ये कि ताकि कि लोग जो है एकदम से पीछे हटे। तो उस हिसाब से लोग भी काफ़ी मानते हैं इन्हें। जैसे लगभग मुझे इतनी उम्मीद है कि पूरा कुल्लू जिला जितना भी मारा है, नाली से कुल्लू जैसे मंडी तक भी काफ़ी दूर दूर से लोग जो है उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसके अलावा पुजारी जी और क्या मतलब देवता को किस लिए ज़्यादा जाना जाता है, ये भी हम जानना चाहते हैं। ज़्यादा जानना यही है जी, जैसे कोई बीमारी शुमारी है, कुछ भी है घर में, जैसे जादू टोना बोलते हैं, जो मतलब दुश्मन पीछा करते हैं किसी के एक दूसरे का, तो उसमें काफ़ी मदद करता है। इसमें पूछ बोलते हैं, गुरु के पास आते हैं पूछने के लिए, फिर काम का रास्ता बताता है गुरु उभर के भाई जैसे भी जो भी है तो वो ठीक किया जाता है। डेट देता है देवता की, इतने एक दिन में ठीक हो जाएंगे। तो अगर ठीक हुआ तो दोबारा पूछने के लिए बोलता है, कुछ के बाद कुछ रास्ता बताता है काम के लिए। अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी तो जब ये आगजनी की घटना हुई अभी ये 2-3 दिन पहले, तो इसके लिए भी देवता ने कुछ दृष्टांत दिया था। हाँ जी, इसने बोला था जी, देवता डमचीण से गौरी देवता भी आया था यहाँ, नारायण जी काथी से वो भी आए हुए थे, क्योंकि नारायण देवता और हमारा देवता का समधर्म है। तो देखा जाए तो पीढ़ी के मुताबिक नारायण देवता बड़ा माना जाता है हमारे देवता से। तो फिर गौरी देवता है, ये भी बहुत शक्तिशाली है। गौरी को भी मैं खुद जानता हूँ। एक मेरा इस वक्त रहन सहन तो हलान है, जहाँ का देवता है इसी का ही पुजारी हूँ मैं। शायद किसी पीढ़ी पर लगबली जहाँ से देवता गौरी निकला हुआ है, तो किसी वक्त हम लगबली में थे तो वहाँ भी हम गौरी को मानते थे सही ढंग से। गौरी देवता भी जब यहाँ आया था तो इन्होंने तीनों ने मारे। गुरु ने बोला उभर के मारा देवता ही सोचो किसमें यहाँ उभरते हुए सामने बोला था कि मुझे कुछ अग्निबाण जो है नज़र आ रहा है। तो लोगों के समझ में नहीं बात आई। और तीसरे दिन जो है, दूसरे दिन ही मेरे ख्याल में रात को वो अग्नि का पार जो है ढूंढा हो गया। जैसे देवता तो बोला भी मैं तो गया नहीं वहाँ। देवता कौन सा देवता है, राज साइड से देवता होगा, उसके कुछ भूषण जले और कुछ एक आदमी का सिलेंडर फटा बोला हाथ जले, कुछ गाड़ी जली बोल रहे थे, गाड़ी की टांकी फटी या कुछ वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ ना। मेरे ख्याल में ऐसा हुआ कि आदमी की डेथ तो नहीं हुई होगी, ऐसा नहीं हुई, बाकी माड़ा मोटा जो हुआ देवते का ही ज़्यादा नुकसान बता रहे थे कि देवते का ही ज़्यादा नुकसान हो गया। पिता ने एक दिन पहले वैसे बता दिया था अपने गुर के थ्रू कि भी आग मुझे दिख रही है। हाँ, आग जो है मुझे अग्निबाण जो है कहीं ना कहीं नहीं, इतना ही बोला सिर्फ मुझे अग्निबाण जो है नज़र दिख रहा है। तो लोगों ने नहीं उतनी क्या नाम कर दिया। आग कैसे लगी, लोग भी थोड़े हमारे सीधे साधे आदमी हैं
तो अभी देवता जो है ये पैदल ही आते हैं मंदिर से, अपने पैदल ही जाए। हमारा कोई भी देवते का एक भी भूषण जो है गाड़ी में नहीं जाता है, जहाँ भी जाना पैदल ही, कभी भी कुछ भी नहीं। कई देवते देखने हैं गाड़ी में आते हैं। कितना टाइम लगा होगा आपको पैदल आते हुए? हम एक दिन पहले निकलते जी, जब ठाकर निकलना बोलते हैं यहाँ स्टार्टिंग से, तो हम एक दिन पहले निकलते हैं घर से। फिर हम रहते इसका स्थान बाड़ी में ही मंदिर है इसका, हम बाड़ी में रुकते हैं मंदिर में, या किसी के कोई बुलाते हैं, किसी के घर में भी रहते हैं, ऐसे नहीं कि मंदिर में। पहले तो मंदिर में ही रहते थे। फिर दूसरे दिन हम सुबह ही चलते हैं वहाँ, तो यहाँ लगभग 12-1 बजे के टाइम पर हम पार राजा के बेड़ के पास पहुँच जाते हैं कि वहाँ जो हमारा मिलन होता है, भगवान के वहाँ दर्शन करते हैं। वहाँ से करते करते हुए फिर राजा ईश्वर जी के साथ मिलते हैं, इनकी धर्मपत्नी श्री वो रानी जी, उनके साथ टीका बोलते हैं, इनका लड़का, उनके साथ मिल के वहाँ से इधर को पधारते हैं। फिर यहाँ आके पधारने के बाद कुछ मिनट रुकते हैं यहाँ, फिर दोबारा जो कार्रवाई होती है, रथ है अपना जो ठाकर का रथ है, इसकी कार्रवाई के लिए खड़े हो जाते हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।